बलूगत के इब्तिदाई दिनों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल मक्का की बकरियां उजरत पर चराया करते थे, और ये कोई ऐब की बात नहीं थी, बल्कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तवाज़े की खिली दलील है। इसलिए कि बकरियां चराने वाले शख्स में जफाकशी, तहम्मुल व बुर्दबारी और नरम दिली पैदा हो जाती है। इसलिए कि बकरियां चराना मामूली काम नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा होशियारी और बेदारी वाला काम है। यही वजह है कि तमाम अंबिया इकराम ने बकरियां चहरा हैं। इस मुताल्लिक खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया है कि अल्लाह ने जो भी नबी भेजा उसने बकरियां ज़रूर चहरा। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या अपने भी? तो अपने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां कुर्रारेत पर चराता था। इसी तरह एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जंगल तशरीफ ले गए। सहाबा बेरियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खूब सियाह वो खाओ, वो ज़्यादा मज़े की होती हैं। ये मेरा इस ज़माने का तजर्बा है जब मैं बचपन में यहाँ बकरियां चहरावा करता था। बहरहाल मक्का के इन वादियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 बरस हो गई। इन दिनों में कबीला कुरैश और कबीला कैस ऐलान के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई। ये जंग हर्ब अल-फुज्जार के नाम से मशहूर है। दूर जाहिलियत में अरब के छोटे बड़े कबीले की छोटी छोटी बातों पर खून रस जंग हो जाया करती थी, लेकिन जंग फुज्जार को तारीख में एक अहम जंग माना जाता है, क्योंकि इस जंग में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी और इस वक्त आप एक नौजवान शख्स थे। इस जंग की तफसील कुछ यूं है कि दौर जाहिलियत में अकास के मैदान में एक बड़ा मेला लगता था। इसने कबीला बनी हवाज़न के उर्वा अल-रिहाल नामी आदमी को किसी मामूली बात पर कत्ल कर दिया। कुरैश को इस वाक़े की खबर हुई तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कबीला बनी हवाज़न के लोग बदला लेने ज़रूर आएंगे। लिहाजा कुरैश मक्का हरम शरीफ की हिफाजत के लिए कबा के अतराफ जमा हो गए। हवाज़न के लोग भी हरम की तरफ बढ़ने लगे और दोनों कबीलों के दरमियान मतबीर हुई। ये मतबीर कई रोज़ तक यूं ही चलता रहा और वक्फा वक्फा हवाज़न के लोग हमला करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुरैश के हलीफ कबाइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये एक बड़ी लड़ाई बन गई। आखिरकार कुरैश और हवाज़न के दरमियान 15 आम अल-फिल के साल एक बड़ा मुअरके हुआ जिसे हर्ब फजर कहा जाता है। ये एक ज़बरदस्त और फैसला कुन जंग थी जिसमें जीतने वाला पूरे जजीरा अरब और तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर साबित होता। इसलिए कुरैश के सरदारों ने अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली ताकि वो मैदान जंग में साबित कदम रहिए और कोई फरार ना हो सके। इस जंग में हुजूर के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मतलब बन्नू हाशिम की क़ियादत कर रहे थे और दूसरे कबीलों का सिपासिलर हर्ब बिन अमिया था। हुजूर के कई चचा और चचाज़ाद भाई इस जंग में शरीक थे। लिहाजा अपने चचाओं के कहने पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन अपने मैदान जंग में तलवार न उठाई और न किसी पर तीर चलाया। अलबत्ता अब तीर और नेज़ा उठा उठाकर अपने चचाओं को देते और लड़ाई में उनकी मदद किया करते थे। जंग फुज्जार के दौरान एक गैर मामूली बात देखी गई कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ लाते तो कुरैश जंग जीतने लगते और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से वापस तशरीफ ले जाते तो कुरैश कमज़ोर पड़ने लगते। लिहाजा कुरैश की फतहयाबी और शिकस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर मुनहसिर था, जिसका मुशाहिदा कई लोगों ने किया। जंग फजर से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन लूट मार हो रहे थे। मुल्क का अमन आमान गारत हो चुका था। ना दिन को चैन था और ना रात को आराम था। लिहाजा बन्नू हाशिम, बन्नू असद, बन्नू गतफान और दीगर कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्लाह बन जदवान के मकान पर जमा हुए और ज़ुबैर बिन अब्दुल मतलब ने यह तजवीज़ पेश की कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब इस जंग को बंद कर देनी चाहिए और कोई सुलह माइदे करना चाहिए। लिहाजा तमाम अरब कबाइल और कुरैश के दरमियान एक माइदे हुआ जिसमें जंग बंदी, मुल्क में अमन आमान, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों के अमदाद पर तमाम लोग मुत्तफिक हुए। इस मानियदे को हुल्फ अल-फुजूल कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। अब को ये माइदे इतना पसंद था कि ऐलान नबुव्वत के बाद भी अब फरमाया करते थे कि इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी अगर कुरैश चाहे तो मैं इस पर कायम रहने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल अब कुछ सालों के लिए जंग बंदी हुई और अरबों के हालात कुछ बेहतर हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल के करीब हुई तो तिजारत की तरफ रुझान बढ़ा, लेकिन अब के पास इतनी रकम न थी कि तिजारत कर सके। लिहाजा जब मक्का की एक खातून को यह खबर हुई तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अब मेरा माल तिजारत के लिए शाम ले जाएं और इसे वहां मुनासिब कीमत पर फरोख्त करें। इस खातून ने यह पेशकश की
کہ وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویل تھا، جو مکہ کی نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ اب کے والد خویل بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویل نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور کی صداقت، امانت داری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے اور وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور نے سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی روانہ کر دیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا وقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ قریب نستور راہب کی ایک خانقاہ تھی۔ راہب نے جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو صالح، امانت دار اور ایک سچے انسان ہے۔ راہب نے کہا، کیا ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کے آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستور نے کہا، یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہ بیٹھا ہے۔ میسرہ نے راہب کے اس بات کو ذہن نشی کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بسرا پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خوش کنواں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنواں میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال شام پہنچ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی پر راستے میں ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں نبی کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔